नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मेरे पास ना बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि बीपीएससी का जो फॉर्म है वो फिल करने में बहुत दिक्कत आ रही है आप लोगों को। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो दो फेज में हो रहा है। पहले फेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसका डेट 14 तारीख तक है और आप लेट फीस सबमिट करके 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद फिर फाइनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वो आपने सबमिट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें आप लोग गलती कर रहे हो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहले आपको आना है बीपीएससी की वेबसाइट पे जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर मैं आपको बताना चाहूं, वो जो लिंक है दैट इज bpsc.bis.nic.in जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, bpsc.bis.nic.in। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा एक अप्लाई ऑनलाइन का, आपने इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुलेगा आपका। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपका एक नोटिफिकेशन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे मेरा पॉपअप ब्लॉक्ड है, इसकी वजह से वो पेज ओपन नहीं हो रहा, तो मैं इस पॉपअप को अलाउ कर दूंगा और अलाउ करने के बाद जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए, बट अभी क्या चल रहा है, वेबसाइट नहीं चल रहा है। तो मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगा इसको दूसरे ब्राउजर से, तो देखते हैं दूसरे ब्राउजर से चलेगा शायद से ये। तो कभी कभी ये एरर भी आ सकता है आपका। तो मैंने bpsc.bihar.nic.in सर्च किया, ये मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आया। वेबसाइट में आने के बाद सेम ये मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, ये इंटरफेस खुला, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए ये सारे स्टेप्स बता रहा हूं आपको मैं। अब यहाँ पे जब आएंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए, इधर नीचे स्क्रॉल करेगा, इसको साइड में खींचिए, इसको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए, न्यू टैब खुलेगा आपका। न्यू टैब खुलने के बाद इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म्स ऑप्शंस बताऊंगा कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम। लेट्स टेक एन एग्जांपल में कि मेरे पास एक राम नाम का स्टूडेंट है या राम नाम का बच्चा है, मैं उसका फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, या मेरा नाम राम है तो मैं ये फिल करना चाहता हूँ, मैंने राम लिख दिया। अगर कोई आपका नाम है, मिडल नेम है, तो लिख दीजिए राम कुमार, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए। लास्ट नेम है आपका, मान लो राम कुमार सिंह लास्ट नेम है, यहाँ पे आपने फादर्स नेम डाल देना है, सुरेश सिंह डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे हस्बैंड, अगर कोई मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। मदर्स नेम डाल दीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए सुनीता मान लीजिए आप, है ना, सुनीता देवी। इसके बाद आपका अगर आधार कार्ड है आपके पास तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का 12 डिजिट डालेंगे नंबर, और 12 डिजिट नंबर डालने के बाद मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये 12 डिजिट मैंने डाला। और यहाँ पे आपने अपलोड आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो डाउनलोड फाइल्स में या जहां पे भी आपका फाइल होगा वहां से लेके यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिएगा। ये अपलोड करने के बाद आपसे पूछेगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट बिहार, अगर आप बिहार के हैं तो यस क्लिक करना है सॉरी, और अगर बिहार के नहीं है तो आपने नो क्लिक करना है। तो मान लो ये जो पर्सन है ये बिहार का है तो मैंने यस क्लिक कर दिया। तो बिहार पे क्लिक करेंगे आप तो आपसे जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है आपका उसका नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे रेजिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए आप, और इसके बाद जिस दिन ये इश्यू हुआ है उसका डेट डाल दीजिए यहाँ पे, और मेक श्योर वो जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो इसी ईयर का हो, आपके लिए बेटर रहेगा। और वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे, जिसको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। और जो भी फाइल्स आप अपलोड करेंगे मेक श्योर इट शुड बी इन 100 KB, मतलब वो सारी फाइल्स पीडीएफ में होनी चाहिए और 100 KB के अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज आप पहले ही बना के रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। देखिए
बड़े श्योर से, बड़े सूझ और समझ के आपने ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मान लो यस आपके पास कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर देना, उसका क्या कहते हैं अपना कोई कास्ट वगैरह जो है वो सब फिल करना, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना, कहाँ से इशू हुआ है, बिहार से या जहां से भी है तो उसको क्लिक कर देना। मान लो आपका एससी है तो एससी में भी सेम यही चीज, आपका कास्ट नेम क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे मान लो एससी है कोई तो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी कास्ट एससी के अंदर है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। एसटी का डालोगे तो एसटी का भी आपको कास्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, या फिर ईबीसी है आप तो ईबीसी का डालेंगे आप, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ईबीसी और बीसी वाले ध्यान रखना भैया कि यहाँ पे जैसे मान लो बीसी है, बीसी में आपका कास्ट जो भी है क्या कहते हैं बनिया है, जो भी आपका कास्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, दैट सर्टिफिकेट शुड बी एनसीएल, आपका वो एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना बीसी और ईबीसी का। वो जो एनसीएल बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद, आय, निवास और जाति, ये तीनों बनने के बाद आप एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने प्रखंड में या अपने ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद एनसीएल जब आप आएगा आपका तो वो एनसीएल नंबर यहाँ पे डालना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और वो बिहार से ही आपका होगा तो उसको टिक करके यहाँ पे अपना फाइल अपलोड कर देना। यहाँ तक करने के बाद आप नीचे आइए, आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड या अनमैरिड जो भी है, आपका जेंडर, और क्या आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन है। अगर हैं आप तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और जो भी फर्दर फिर डिटेल मांगेगा आपसे ये ना, तो ये अपलोड कर दीजिएगा, और नहीं है तो इस पे क्लिक करिएगा। और यहाँ सब डिसेबिलिटी वाला कोई है तो डाल दीजिएगा, अगर कोई फ्रीडम फाइटर का है तो उसके लिए स्पेशल आपका सीट्स रिजर्व्ड है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है बिहार के अंदर एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बना रहा हूं, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। तो जो ऐसे लोग, मान लो कई लोग जो है अभी 6 to 8 में बहाल हुए हैं, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, तो उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन डाले, तो वो आप बिल्कुल डेजिग्नेशन तो डालेंगे, दैट इज फिजिकल एजुकेशन हेल्थ इंस्ट्रक्टर, है ना, ये आप ऑप्शन डाल लेंगे, या फिर हिंदी में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। जो उससे पहले के बहाल हुए हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर डालेंगे अपना, यहाँ पे अपना स्कूल का नेम और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसके ऊपर क्रमांक नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो यहाँ पे अपलोड करिएगा, और जिस दिन वो इशू हुआ है वो यहाँ पे अपलोड करके अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। और नहीं है आपका तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद फिर ना आगे आइए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट इज बीपीएड, ये रहा, देखो ये रहा बीपीएड। तो इस बीपीएड के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना, इसके ऊपर पहले नंबर पे हमारा। अब इसके नीचे वाले ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ये पात्रता परीक्षा एवं दक्षता पात्रता परीक्षा क्या है या केवल दक्षता परीक्षा क्या है। इसके अंदर आपने पात्रता परीक्षा करना है, एस्टेट इज अ पात्रता परीक्षा। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी टेट, बी टेट, सी टेट, बी टेट, बिहार एस्टेट पेपर, बिहार एस्टेट पेपर 2 है ना, तो हमारा बिहार एस्टेट था तो मैंने ये पात्रता परीक्षा था, ठीक है। अब नीचे जब आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हमारी जो पोस्टें आई हैं फिजिकल एजुकेशन की वो 9th-10th के अंदर आई है सिर्फ, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, बिहार एस्टेट पेपर 9-10। अच्छा जेंडर सेलेक्ट नहीं किया ऊपर, तो मैं इसको जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ ऊपर, मैरिड मेल ना। अब मैं नीचे आ गया 9th-10th के लिए, इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ये रहा, ये एज एग्जाम्पशन के लिए है, कोई बात नहीं, आप फिल कर लीजिएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर इसके बाद आपका जो बिहार एस्टेट का, देखिए सबसे टॉप पे आपका जो एस्टेट का सर्टिफिकेट होगा उस पे यूनिक आईडी होगी आपकी, वो नंबर यहाँ पे अपलोड करना है, इशू डेट, और उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देनी है आपने। अब नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, दूसरा है आपका कल्याण विभाग एवं पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो देखिए अगर आप शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो 556 पोस्टें आई हैं तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे।
कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्रधान अध्यापक के लिए। तो यहाँ पे कुछ अलग से पोस्टें आई हैं आपके पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, मान लो इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, तो आपका बीपीएससी के अंदर 2 काउंट कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब आपको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम आप 3 बारी दे सकते हैं, तो इसमें से आपका 2 काउंट कंसीडर हो जाएगा, 2 काउंट हो जाएगा आपका, आपके पास फिर एक ही मौका बचेगा, है ना। तो ये चीज है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मान लो कि मैंने इसके लिए सिर्फ सेलेक्ट करना है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट है। ओके, अब इसके बाद आपका लैंग्वेज क्या क्या लैंग्वेज लेंगे, तो मोस्टली लोग तो हिंदी लेंगे, तो हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिएगा अपना, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे पूरा का पूरा, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। एक बार दोबारा ईमेल आईडी कंफर्म करके वेरीफाई, यहाँ मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी आप पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, यहाँ डाल दीजिएगा और कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक था आपका रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी।